गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने ही चैनल एडुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सूर्य जो है सो मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ, मतलब सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ गया। मतलब कहा जाता है आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि अशुभ से शुभ में प्रवेश होता है। आज के दिन ही भीष्म पितामह भी शपथ लिए थे। जब महाभारत की युद्ध हो रहा था तो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, बाण पे लेटे हुए थे। उस समय भी वो शपथ लिए थे कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। उत्तरायण हुए अब तब अपना शरीर को त्यागे। तो आज का दिन मकर संक्रांति का दिन है। इसका बहुत पर्व ये भारत में जी के तरफ भी देख सकते हैं कि भारत में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में लोहड़ी, असम में इसी पर्व को बिहू से मनाते हैं, है ना। आपको दक्षिण भारत में पोंगल, तमिलनाडु पीटी पोंगल कहा जाता है, वहाँ पर पोंगल मनाते हैं। इस तरह से जीके भी बनता है और हर एक जगह पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में तिल और गुड़ का बहुत महत्वपूर्ण है। तिल और गुड़ जो है सो प्रेम संबंध, आपसी प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए संकेत है कि हम लोग तिल और गुड़ खा करके आपस में प्रेम के संबंध को बनाएं। और पतंग उड़ाने का जो परंपरा चली है, पतंग यही हम लोग को संकेत देता है कि हम ज़्यादा घमंडी ना बने। हमारी औकात क्या है, एक पतंग की तरह है। डोर मनुष्य के पास होता है, हाथ में होता है, पतंग कभी भी कट सकता है। इसलिए हम लोग घमंडी ना बने। हम लोग इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये संकेत है पतंग उड़ाने का। दोनों का महत्व है, तिल और पतंग का दोस्तों। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मनाएं आप लोग। और कल CBT रिजल्ट, कल NTPC का रिजल्ट आया है। CBT का रिजल्ट PT का दे चुका है। इसमें लगभग 35,000 सीट है और अप्रॉक्स 7 लाख लमसम रिजल्ट आया होगा। उसमें बहुत सारे लड़के हैं। लेवल इसमें 6 लेवल तक है। 6 लेवल में 13 को पोस्ट हैं। 6 लेवल में लेवल 6 हैं, पोस्ट अलग अलग है। CA, TA, गुड्स गार्ड, ASM, है ना, टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क, ये सब सारे पोस्ट मिला कर 13 पोस्ट हैं और लेवल 6 है। सबका अलग अलग एग्जाम होगा। CBT2 का एग्ज़ाम जो होगा अलग अलग होगा, सबका लेवल का अलग अलग। लेवल कितने हैं इसमें? 6 लेवल, है ना। और सबका CBT मेंस आपका जो डेट आपका घोषित है 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में होगा एग्ज़ाम, है ना। ध्यान देंगे, बताने का मेरा यही रीज़न है कि आपका एग्ज़ाम डेट घोषित है। अगर ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, मालूम होगा सबको। एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कर रहा है ये हो सकता है नहीं मालूम आपको। TCS कौन कंडक्ट कर रहा है? TCS PT एग्ज़ाम भी लिया था, मेंस भी शायद TCS की कंपनी लेगी। ये कंपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कंडक्ट करेगी दोस्तों। सिलेबस तो आप लोगों को सब मालूम ही है कि सिलेबस क्या है। आपको मालूम है मैथ, रीजनिंग और GK GS, GA मलिक, जनरल अवेयरनेस। तो मैथ आप जानते हैं कि इसमें 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन 35 मार्क का, है ना। 35 क्वेश्चन 35 मार्क। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, है ना। और GK GS 50 क्वेश्चन 50 मार्क। तो जो दोस्तों 120 क्वेश्चन टोटल हो गया। CBT मेंस में आपका लेगा, CBT2 जो एग्ज़ाम होगा फरवरी में इस डेट को, उसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। आप प्रयास करेंगे मैक्सिमम कि 100 नंबर आए आपका, 100 क्वेश्चन सही हो। 100 पर काउंट करता है और 100 आपको प्लस आना चाहिए। काट के निगेटिव आपका 1/3 है। निगेटिव कितना है? 1/3 दोस्तों निगेटिव है। ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ तक लाते हैं 100 नंबर के आसपास आता है आपके, चाहे 100 क्वेश्चन के आसपास आता है, नॉर्मलाइज करके आप मान 90 भी लाते हैं, नॉर्मलाइज करके 95, 90 से 100 के बीच में आपका रहता है तो आप सेफ जोन में हैं। आपका रिजल्ट होगा, आप कहीं न कहीं ज्वाइन करेंगे, किस पोस्ट पे आप ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, है ना। इसलिए A सेक्शन मार्केबल है, मैथ, रीजनिंग 70 क्वेश्चन A, और भूमिका निभाता है रिजल्ट में A 50 क्वेश्चन। जिस सेक्शन का हम भी पढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं, है ना। और सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। ये 70 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, सब इजी होता है। टाइमिंग का मेन खेला यहाँ पर टाइमिंग होता है, 90 मिनट का होता है। क्वेश्चन तो सब इजी ही रहता है। यहाँ तक जान लीजिए ग्रुप D से क्वेश्चन इसका इजी रहता है, ग्रुप D से भी क्वेश्चन इसका इजी रहता है। लेकिन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़। 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग हो गया और GK 50 क्वेश्चन, तो टाइम मैनेज करना है एग्जाम में, ध्यान देंगे। रिजल्ट इजी है, क्वेश्चन इजी रहता है। ग्रुप D से इसका साइंस का भी अभी बताते हैं कि देखिए GK ये आपका हुआ। TCS एग्जाम कंडक्ट करेगी तो देखिए TCS क्या ध्यान देती है। अगर आते हैं GK सेक्शन में
तो आर्ट्स में लेते हैं हिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इस सेक्शन को अगर लिया जाए कितना क्वेश्चन आता है, देखिए 50 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें आपका हिस्ट्री से 4 से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी 3 से 4, पॉलिटी 2 से 3, इकोनॉमिक्स 1 से 2, ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप देख लीजिए 4 3 7 2 9 1 10, इधर 5 4 9 3 12 13 14, मैंने 14 से 15 क्वेश्चन आपका ये आपका यहाँ रहा। उसके बाद ये सेक्शन हो गया। इसके बाद कंप्यूटर, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितना हो गया, 12 3 17, इधर जोड़ेंगे तो 17 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से हुआ। 50 क्वेश्चन में आपका लगभग मान के चलिए 50 क्वेश्चन में ये सेक्शन जो हुआ 15 क्वेश्चन, कितना हुआ, 15 क्वेश्चन इसके सेक्शन से हो गया। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके जो होता है जिसमें आता है सबसे बड़ा सबसे छोटा बांध कौन है, सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है ना, ये सब जितने चीज़ आते हैं स्टैटिक जीके में आते हैं सब। ठीक है, स्टैटिक जीके मेन रोल अदा करता है। इसमें आपको 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से मान चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको रहता है स्टैटिक जीके का। ठीक है, और कुछ 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ 15 से 17 बताए और 10 से 12। ठीक है, और आपको फिर रोल अदा करेगा करेंट, मेन रोल अदा करेगा फिर करेंट अफेयर्स। ये भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए करेंट डालेगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपका करेंट डालेगा, 10 क्वेश्चन। तो आपका छोड़िए, सीधा सीधे देखिए, ये जीके हो गया 15, स्टैटिक हो गया 10, स्टैटिक हो गया 10, आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया 15 और करेंट हो गया कितना 10 मान लीजिए इसको भी, तो 15 10 25 10 35 क्वेश्चन, और साइंस आपका हो गया 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तो अब देखिए आपके पास टाइम 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में कोई भी टीचर कितना ही हम लोग पढ़ा देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। 30 दिन में क्या पढ़ा देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स संभव है, नहीं संभव है। तो आप ध्यान देंगे स्टैटिक जीके पे, जो पहले से पढ़े हुए तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक जीके, यहाँ से सेक्शन से आप कवर कीजिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनाइए, खूब इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने से लूसेंट से क्वेश्चन सेट तो डेली बनाइए। सेट प्रीवियस ईयर सेट बनाना है, सेट आपको बनाना है प्रीवियस ईयर का। अब 1 महीना बचा हुआ है, आप जो है सो मॉडल सेट मत बनाइएगा, मार्केट का मॉडल सेट नहीं बनाना है दोस्तों, कभी नहीं, कोई फायदा नहीं करेगा। जब भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, जो पूछा हुआ रेलवे का जितना भी है, ऑफलाइन का भी पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन फोकस करना वहीं से आपको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या आप पढ़ेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन कवर करेंगे। करेंट में देखिए क्या होता है, एक इजी सब जानता है करेंट। एक करेंट होता है कि चलता फिरता, हम भी जान रहे हैं प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये कौन है, ये चलता फिरता है, सबसे बनता है। एक 3 तरह का हो, इसमें बात हो जाती है। दूसरा होता है थोड़ा सा अच्छा, जैसे ओलंपिक है, ये है सेकेंड लेवल। थर्ड होता है कितना ही पढ़ लीजिएगा बनेगा नहीं। तो आप यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन ध्यान देंगे कि बनेगा ही नहीं आपसे, उतना करंट नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है आपके पास। जो सिलेबल है समझ लीजिएगा, हमको 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन को बनाना है, इसमें 10 में 7 बनाना है। इस हिसाब से इसको पढ़िए आप, करेंट को एनर्जी ही लगाइए। जो नहीं बनने वाला अब नहीं पढ़िए उसको, ठीक है, जो नहीं घुस रहा है दिमाग उसको घुसाइए मत, अब टाइम नहीं है आपके पास। तो करेंट पर ध्यान देंगे, जो सिलेबल करेंट है स्पीडी ले लीजिए आप, स्पीडी पढ़िए, है ना, स्पीडी में ज़्यादा फोकस करेंगे। यूटेरिया भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीडी पर फोकस करें, वो ऑथेंटिक है, शुरू से चलते आ रहा है, उसको पढ़ें आप लोग करेंट के लिए। तो स्टैटिक हो गया, है ना, करेंट हो गया। और बात रही आर्ट सेक्शन का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। अब आप सेट बनाइए, ये फायदा करेगा। और जो मैं वीडियो डालूंगा हर सेक्शन का, वहाँ से मैं सिलेबस देख रहा हूँ, सिलेबस को देखते हुए देख रहे हैं, मुगल वंश एक क्वेश्चन डालता है, सल्तनत से एक क्वेश्चन डालता है, ये हम देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन डालता है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन डालता है। वहाँ पर हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो देखिएगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म का वीडियो डाला हुआ है, सिंधु घाटी डाला हुआ है, मुगल हम डाल देंगे, दिल्ली सल्तनत का वीडियो डाल देंगे, हिस्ट्री सेक्शन आपको कवर कर देगा। ज्योग्राफी जो पढ़ाए हैं, मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आएगा,
उसमें आपको जल दमन मत पूछता है विश्व का, वो बता देंगे। जो है हम यहाँ से बता देंगे, वीडियो देखेंगे। प्लस अपना आप सेट बनाइए डेली, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ हम पे डिपेंड, किसी टीचर पर डिपेंड मत रहिए दोस्तों, ठीक है। पॉलिटी ज़्यादा ध्यान नहीं दी, पॉलिटी भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएगा। संशोधन हो गया, अनुच्छेद है ना, प्रस्तावना पढ़ा दिए हैं, प्रस्तावना पूछता है, संविधान के निर्माण, जो 3-4 वीडियो डाले हैं वहाँ से क्वेश्चन तो रहेगा। प्रस्तावना से रहेगा, संविधान सभा से रहेगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो हो गई, आपका अधिनियम हो गया, अनुच्छेद डाल देंगे हम, संशोधन डाल देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग टकरा जाएगा। बाकी देख लेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आप भी कुछ अपना मेहनत कीजिए, है ना। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए। चारों सेक्टर अगर जो लड़का जो ठीक है, जिनका इकोनॉमिक्स ठीक है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। लेकिन अब एक महीना में टाइम नहीं है, जो इकोनॉमिक्स कुछ जानते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है ना, मौद्रिक नीति क्या है, हम पढ़ाएं मौद्रिक नीति वगैरह क्या है, तो उसको आप अब कवर नहीं करें। जो जानते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते छोड़ दीजिए। 3-4 सब्जेक्ट कवर नहीं हो सकता है अब एक महीना में 3 सब्जेक्ट कवर कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए। टफ होता है लोगों के लिए, इसको छोड़ दीजिए आप। 3 से ही आपको 2 क्वेश्चन छूटेगा, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बन जाएगा। अगर चारों को फोकस कीजिए इकोनॉमिक्स, तो कुछ न कुछ गड़बड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात रही साइंस का, है ना। अब जो है इस सेक्शन हो गया, स्टैटिक जीके हो गया 10 से 12, है ना। स्टैटिक 10, करेंट 10 से 12, आर्ट्स का सेक्शन बता दिए 15, मैंने 35 क्वेश्चन में चर्चा कर दिए दोस्तों। अब रहा साइंस का, क्या रहा साइंस का, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्या लेना है ना, समझ लीजिए सिर्फ बातों को। अब लीजिए साइंस, आइए। टीसीएस जो एग्ज़ाम लेती है, जो भी एग्ज़ाम टीसीएस लेती है, हम देखते हैं टीसीएस क्या ध्यान देती है, वो आपको करेंट पर खूब ध्यान देगी, स्टैटिक जीके पे। टीसीएस एग्ज़ाम जो लेती है करेंट पे, इस सेक्शन पे और स्टैटिक पर, मतलब ये जो 20 क्वेश्चन आपका है, 50 में आपका 25 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके करेंट का रहता है, और 15 साइंस का रहता है, 10-15 आर्ट्स का रहता है, मतलब कहने मतलब। तो साइंस में बहुत ईजी रहता है। साइंस जो है आपका ग्रुप डी से लेवल इसका जो है नीचे रहता है। ग्रुप डी से लेवल एकदम नीचे रहता है। ग्रुप डी का जो पढ़ाएंगे अभी हम, अब ग्रुप डी का सिलेबस हम आपको 1-2 वीडियो बता देंगे, क्या क्या पूछा कि हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए। अब टाइम नहीं है, 24 फरवरी को भी एग्जाम है, तो हम स्टडी साइंस का सेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप डी में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में 45 जीके सेक्शन है। 45 ध्यान दीजिए, ग्रुप डी में, ग्रुप डी वाले ध्यान दीजिएगा। और 45 में आपका 25 साइंस से रहता है, जिसमें फिजिक्स 10 लगभग, फिजिक्स 10 केमिस्ट्री और 5 बायोलॉजी, ऐसे करके मिला कर रहता है। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहाँ से पूछ रहा है। हम इस पर पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार ला के देंगे वीडियो, कल परसों डालेंगे, कैसे कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा फोकस कर रहा है। सारा मेरे पास डाटा तैयार हो रहा है, ठीक है। 1-2 दिन में आपके पास सारा डाटा मैं पेश कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप डी के लिए। और एनटीपीसी वाले ध्यान देंगे, साइंस अगर ग्रुप डी को हम पढ़ाएंगे, जो चैप्टर डालेंगे, जो डाले हुए हैं, जैसे देखिए पदार्थ हम डाले हुए हैं, पदार्थ का पूरा देखिएगा, हम डाल चुके हैं, ठीक है वीडियो। फिजिक्स में आपको मात्रक डाले हैं, लेकिन बहुत कम मात्रक, आपको और पढ़ना पड़ेगा। ये ग्रुप डी के लिए और पढ़ना पड़ेगा, उतना से काम नहीं चलेगा, और उसमें हमको जाना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, ठीक है। मात्रक अब हम बता रहे थे यांत्रिकी, मैकेनिक्स में हम आपको बताए, अभी आपको बताना शुरू किए, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, ये सब आपको पूछता है। बल क्या है ना, जितना भी है आपको, गतिज ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, सारा कुछ यांत्रिकी मैकेनिक्स चैप्टर में आ जाएगा। वहाँ से ग्रुप डी के लिए जो भी ग्रुप डी के पढ़ाएंगे उससे ही कवर हो जाएगा एनटीपीसी। 1 महीना के अंदर जो भी वीडियो डालेंगे उससे कवर हो जाएगा। कुछ मेहनत अपना करेंगे, कुछ मेहनत हम लोग का रहेगा सहयोग, और निश्चित है कि आप क्रैक कर देंगे एग्जाम को। जो भी साइंस का स्टूडेंट है, ग्रुप डी का लेवल नॉमिकल भी पूछता है दोस्तों। आर्मी में जैसे पूछता है टेक्निकल में, आर्मी टेक्निकल का जैसे पूछता है क्वेश्चन, है ना, वैसे ही सेम ग्रुप डी का भी पूछता है। एनटीपीसी जो आपको CBT 2 होने वाला जा रहा है एग्जाम, इसका लेवल साइंस का लो रहता है। अगर ग्रुप डी पढ़ लिए आप, तो ये आपका एनटीपीसी CBT 2 बन जाएगा, ठीक है। तो साइंस वहाँ से कवर हो जाएगा। ये हम लोग पास 1 महीना टाइम है। मैं भी प्रयास करूँ अपना वीडियो डालने का। अगर आप लोग रिस्पांस देंगे, चैनल को जो है सो शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और चैनल का मनोबल भी बढ़ेगा। हम लोग भी अब काम करने में मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी के साथ जो है सो आज यही बताना था हमको कि CBT की प्लानिंग, आपका 1 महीना बचा हुआ, कैसे प्लानिंग करना है इसको आप तैयार कर लीजिए। आज के बाद
चूड़ा दही खा के लग जाना है। मकर संक्रांति का आपको ढेर सारे शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू।